बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी दो तरह से डिवाइडेड होती है, एक यूनिसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, एक मल्टीसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। मल्टीसेलुलर को हम हेलमिन्थ्स कहते हैं और यूनिसेलुलर को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ फर्दर डिवाइडेड होते हैं चार टाइप्स के अंदर। इसमें अमीबी आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होंगे, फ्लैजिलेट्स आते हैं, स्पोरोजोआ आते हैं एंड सीलिएट्स आते हैं। और इसी तरह से जो हमारे हेलमिन्थ्स हैं वो भी डिवाइडेड होते हैं फर्दर टू पार्ट्स के अंदर। जो आपके मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक राउंड वर्म्स होते हैं और एक फ्लैट वर्म्स होते हैं। जो राउंड वर्म्स होते हैं उनको हम नीमाटोड्स कहते हैं और जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनको हम प्लेटीहेलमिन्थीज कहते हैं। अब जो फ्लैट वर्म्स हैं वो भी आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैस्टोड्स जिनको हम टेपवर्म कहते हैं और एक होते हैं ट्रामाटोड्स जिनको हम फ्लूक्स कहते हैं। ट्रामाटोड्स आपके फ्लूक्स होते हैं, कैस्टोड्स आपके टेपवर्म्स होते हैं। जो नीमाटोड्स होते हैं वो आपके राउंड वर्म होते हैं और जो प्लेटीहेलमिन्थीज होते हैं वो आपके फ्लैट वर्म्स हैं। अब सबसे पहले अमीबा के अंदर टिपिकली इनकी एमीबॉइड अमीबा की शेप होती है इनकी, और ये सूडोपोडिया को या फिर प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो को ही यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। इसके एग्जांपल में आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आता है। फ्लैजिलेट्स के अंदर इनका एक या एक से ज़्यादा आपका फ्लैजिला होगा और विप लाइक मूवमेंट के अंदर ये मूव करते हैं। इसमें आपके इंटेस्टाइनल और जेनेटरी यूरिनरी नॉर्मल फ्लैजिलेट्स आते हैं। जेनेटरी यूरिनरी नॉर्मल फ्लैजिलेट्स आ जाएंगे और आपके इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लैजिलेट्स आते हैं, जिसमें आपका जार्डिया आता है, ट्रिकोमोनाज आता है, ब्लड एंड टिश्यू फ्लैजिलेट्स आते हैं, लिशमेनिया आता है, ट्रिपैनोसोमा आता है। स्पोरोजोआ का एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है जिसमें इनका ऑल्टरनेटिव सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं। स्पोरोजोआस के अंदर आपके प्लाज्मोडियम आता है और टॉक्सोप्लाज्मा आता है। सीलिएट्स आपके कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ होते हैं और इनके ऊपर सीलिया होते हैं। इसमें इसकी एग्जांपल्स में आपका बेलेंटिडम कोलाया आता है। अब हेलमिन्थ्स के अंदर जो मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स हैं उसमें सबसे पहले आते हैं निमाटोड्स। निमाटोड्स आपके राउंड वर्म होते हैं। निमाटोड्स एलोंगेटेड होते हैं, टेपर्ड होते हैं दोनों एंड से, और जब इनका आप क्रॉस सेक्शन लोगे तो आपको ये राउंड नजर आते हैं, इसलिए हम इनको राउंड वर्म कहते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपको राउंड नजर आएंगे, लेकिन वैसे एलोंगेटेड होंगे और टेपर्ड होते हैं बोथ एंड से और अनसेगमेंटेड होते हैं। निमाटोड्स के कोई सेगमेंट्स नहीं होते हैं, दोनों एंड से ये एलोंगेटेड होंगे और टेपर्ड होंगे दोनों एंड से और एलोंगेटेड होते हैं। क्रॉस सेक्शन के ऊपर हमें ये राउंड कलर के राउंड नजर आते हैं। तो नेमाटोड्स के एग्जाम्पल के अंदर आपको वॉशरर ब्रैंकोफ्रिटी आता है और एस्करीज के जितने भी स्पीशीज हैं वो सारे आपके नेमाटोड्स या फिर राउंड वर्म्स होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके प्लेटीहेलमिन्थीज फ्लैट वर्म्स। अब फ्लैट वर्म्स दो तरह के होंगे, ठीक है, ये तो राउंड वर्म्स होंगे। फ्लैट वर्म्स दो तरह के, एक होते हैं टेप वर्म्स जिनको हम कैस्टोड्स कहते हैं और एक होते हैं ट्रामाटोड्स जिनको हम फ्लूक्स कहते हैं। जो कैस्टोड होती हैं, जो टेप वर्म्स होते हैं, ये रिबन की तरह की चेन्स होती हैं, लेकिन इसमें आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे, प्रोग्लॉटर्स जिनको हम कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आपका टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनाटा आता है। जो ट्रामाटोड्स होते हैं, फ्लूक्स जो बेसिकली होते हैं, ये टिपिकली फ्लैटेंड होंगे, लीफ की शेप वाले होते हैं, उनके दो मस्कुलर सक्कर्स होते हैं। क्यूटिकल इस पर नहीं होगा, लीफ की तरह के ये होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं जिसमें आपका एक फेशियोला लिवर फ्लूक आता है और शिस्टोसोमा आता है जो कि ब्लड फ्लूक होता है। नाउ आई विल टीच यू अबाउट होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। पैरासाइट पूरा का पूरा होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, होस्ट को डैमेज भी करता है, होस्ट को हार्म भी करेगा और होस्ट के बगैर वो इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकता, ठीक है। पैरासाइट को लाजमी होस्ट की ज़रूरत होती है और वो होस्ट को डैमेज भी करता है, होस्ट के ऊपर फुली डिपेंडेंट होता है। कमेंसलिज्म के अंदर जो पैरासाइट्स होंगे वो होस्ट को बेनिफिट भी करते हैं, ठीक है, उसको हार्म भी नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं। पैरासाइट्स जो कि होस्ट से बेनिफिट लेंगे, होस्ट को बेनिफिट नहीं करेंगे, होस्ट से बेनिफिट लेंगे और उसको हार्म नहीं करेंगे बस होस्ट को, और इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। इसमें होस्ट और पैरासाइट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं विदाउट हार्मिंग ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, लेकिन जो होस्ट और पैरासाइट है वो दोनों इसके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कमेंसलिज्म के अंदर पैरासाइट्स होस्ट से बेनिफिट तो लेगा लेकिन होस्ट को इन रिटर्न नुकसान नहीं देगा और उसके बगैर भी रह सकता है। पैरासाइटिज्म के अंदर होस्ट जो पैरासाइट है वो होस्ट में रहेगा भी, होस्ट को नुकसान भी देगा और उसके बगैर भी नहीं रह सकता। अब होस्ट की चार टाइप्स होती हैं, एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट, एक होता है पैरेनिटिक होस्ट, एक होता है रिजर्वायर होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट वो होता है ऐसा होस्ट जिसके अंदर पैरासाइट अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जिस भी होस्ट में पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो उसका डेफिनेटिव होस्ट होगा। इंटरमीडिएट होस्ट वो होस्ट होता है जिसमें पैरासाइट की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और पैरासाइट मेटाबॉलिकली डिपेंडेंट होता है होस्ट के ऊपर। इंटरमीडिएट होस्ट वो होस्ट होगा जिसपे मेटाबॉलिकली तो पैरासाइट डिपेंडेंट है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है होस्ट की, पैरासाइट की। पैरेनिटिव होस्ट एक ऐसा होस्ट होगा जो कि एक ट्रांसपोर्ट के तौर पे काम करता है पैरासाइट के लिए और पैरासाइट को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ऐसे होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। रेजर्वायर होस्ट ऐसा होस्ट होगा जिसमें पैरासाइट एज अ रेजर्वायर रहता है, पैरासाइट पॉपुलेट करता है ऐसे होस्ट के अंदर ताकि वो बाकी जगहों पे ट्रांसमिट हो सके।